स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 4 की पर्यावरण की जो किताब है उसका लेसन नंबर 4 आपको कराएंगे, हमारा भोजन। तो पहले तो देख लेते हैं कि भोजन क्या होता है। कि स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, जिसमें ऊर्जा देने वाले पदार्थ कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले पदार्थ हैं, वसा भी ऊर्जा देने वाला पदार्थ है, और शरीर की वृद्धि वाले पदार्थ होते हैं प्रोटीन, रोगों से सुरक्षा और शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाले पदार्थ विटामिन, खनिज लवण संतुलित मात्रा में हों। तो भोजन के स्रोत हैं, कुछ पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं और कुछ जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जो पौधे होते हैं, जो फसलें होते हैं, वे किसान लगाते हैं। किसान हमारे अन्नदाता होते हैं। अब देखिए अभ्यास की बात कर लेते हैं। पौधों से प्राप्त होने वाले किन्हीं 4 भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। अनाज कौन कौन से अनाज हैं? गेहूं, ज्वार, धान, मक्का, जौ, बाजरा आदि। दूसरा है दालें भी हमें पौधों से मिलती है, चना, अरहर, मूंग। सब्जियां हैं आलू, लौकी, गाजर। फल आम, सेब, केला, संतरा, ये सभी चीज़ें हमें क्या है पौधों से प्राप्त होती हैं भोज्य पदार्थ के रूप में। जंतुओं से प्राप्त होने वाले किन्हीं 4 भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। अंडा, दूध, मांस, मछली। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको खाली स्थान भरना होता है। तो भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। भोजन के रूप में जिन्हें हम कहते हैं वे खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। भोजन के प्रमुख स्रोत पेड़ पौधे और जंतु हैं। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। अनाज, दालें व सब्जियां पौधों से प्राप्त होती हैं। बिल्कुल सही बात है। अनाज, दालें, सब्जियां, फल हमें किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से। गेहूं की बुआई ग्रीष्म ऋतु में करते हैं। बिल्कुल गलत है। गेहूं की बुआई ग्रीष्म ऋतु में नहीं करते हैं। गेहूं की कटाई ग्रीष्म ऋतु में होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पौधों से हमें ऊर्जा या शक्ति मिलती है। पता कीजिए, अपने दादा दादी मम्मी पापा से पूछिए कि जब वे आपकी उम्र में थे तो क्या क्या खाते थे। अब लिखिए आप अपने दादा दादी से क्या क्या भिन्न खाते हैं। देखिए जो आपके दादा दादी हैं या मम्मी पापा के दादा दादी हैं, वे बिल्कुल एक जो खाना खाते थे वो बिल्कुल स्वादिष्ट तो होता ही था, बिल्कुल पौष्टिक भोजन होता था। उस दौरान जंक फूड का प्रयोग नहीं होता था। अब जो है जंक फूड का प्रयोग ज़्यादा होता है, जिससे बच्चे बीमार होते हैं। तो हमारे जो दादा दादी हरी साग सब्जियां, दूध, फल ये सब खाते थे। अपने घरों में भोजन पकाते समय प्रयोग किए जाने वाले मसालों की सूची तैयार कीजिए। तो यह काम आप बच्चों को गृह कार्य के तौर पर दे सकते हैं। क्या उनके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा और उन्हें अच्छा भी लगेगा। जनरली जो घरों में भोजन पकाते समय मसाले यूज होते हैं उनमें जीरा, धनिया, हींग, लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, नमक और भी बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जो यूज़ हो सकते हैं। बच्चे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और उसके अलावा आप बच्चों से अलग अलग गतिविधि करवा सकते हैं। जैसे आप उन्हें कहेंगे कि एक कागज़ पे अलग अलग दालों के फ़ोटो लगवा के लेके आएँ, छोटी छोटी दालें चिपकाएं। ये कुछ गतिविधि ऐसी हो जाएंगी जो उनके लिए इंटरेस्टिंग भी बनी रहेंगी। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।